गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत चैप्टर 7 भीम और चैप्टर 8 कर्ण। पहले चैप्टर 7 पढ़ते हैं भीम, जिसमें भीम के बारे में बताया गया है कि पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर के साथ साथ हस्तिनापुर में सभी साथ में रहते थे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वे साथ साथ रहते और खेलते थे। लेकिन शरीर बल में यानी अपनी शरीर की शक्ति में पांडु का पुत्र था भीम, जो सबसे बढ़कर था, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था, बल्कि भीम के मन में किसी के प्रति वेरभाव नहीं था। शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसके मन में किसी के प्रति वेरभाव नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उसको अपनी शक्ति पर जोश था। फिर दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीष्म के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष भाव यानी दुश्मनी या किसी से ईर्ष्या भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय पर आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे, यानी उन पर गुस्सा करने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीष्म से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि भीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए, और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा का अर्थ होता है तैराकी प्रतियोगिता, और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन यानी खाना किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेलते रहे, थक कर सो गए। भीष्म को विष के कारण गहरा नशा आ गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर गंगा किनारे रेत के पर ही सो गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से झगड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया, क्योंकि उसे होश नहीं था और वो बेहोशी में उसका शरीर जब पत्थरों से बांध दिया गया तो दूर तक बहता गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का किनारा था जहाँ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, उस जगह को छान मारा ने उसे ढूंढने लगे, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता जानता चला जा रहा है। पांडु और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोला, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष हो, या द्वेष यानी उसकी दुश्मनी या ईर्ष्या का भाव जो उसके मन में और बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए उन कौरवों से बचें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा।
यानी उसने सोचा कि भीम को तो मैंने गंगा नदी के किनारे पे उस गंगा में बहा दिया और वो मर गया होगा, लेकिन उस भीम को देखते हुए उसका सारा जो गुस्सा था वो निकल गया और मन ही मन सोचने लगा मैंने तो इसे मार दिया, ये वापस से जिंदा कहाँ से आ गए। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 कर्ण के बारे में। अब ये चैप्टर है कर्ण पर आधारित। तो पांडवों ने पहले कौरव और पांडवों ने पहले कपिराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से ली थी और उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतियोगिता बड़े जोर से होने लगी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई शामी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश, राज्य में जो वंश थे, राजा वंश के राजा थे, उनके सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, क्योंकि वो धनुष विद्या में बहुत ही निपुण थे। ये देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। ये युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि कुंती ने उसे शादी से पहले ही जन्म दे दिया था। राजा किसी देवता का स्मरण कर उसको जन्म देकर उसे नदी में बहा दिया गया था। तो इसके बारे में किसी पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था कि ये जो कर्ण है वो कुंती का पुत्र है। किसी को मालूम नहीं था कि ये कुंती पुत्र है। फिर जैसे ही कर्ण वहां आया तो उसने अर्जुन को ललकार दिया कि तुम जो ये सारी चीजें दिखा रहे हो वो सारी चीजें तो मैं भी दिखा सकता हूँ और इससे बढ़कर कौशल दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यानी वो उसको चुनौती देने लगे। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। यानी जो सभी वहां लोग आए रखे थे ना, उन सब में खलबली मच गई और ईर्ष्या की आग से जलते हुए दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि कोई ना कोई तो अर्जुन से टक्कर करने वाला आ गया है। वह बहुत खुश हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर हुए बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध, बीच में द्वंद्व का होता है बीच में, द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करने के लिए आया। ये सब देखकर तो दुर्योधन को और खुशी हो गई। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया, यानी गुस्सा आया। वे बोला, कर्ण, सभा में तो जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यानी सभा पे बोलने की इजाजत उसी को होती है जिसे किसी के हुक्म द्वारा बोला जाता है। लेकिन कर्ण ने किसी देखा और उसको चुनौती दे दी। तो अर्जुन ने कहा, तुम तो सिर्फ निंदा के पात्र हो। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग ले सकते हैं, लेने का अधिकार रखते हैं। यानी जो सारे लोग हैं यहाँ पे देखने वाले या प्रजा के लोग, वो सभी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने के लिए अपना अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा नहीं हुआ। अर्जुन को कह रहा था कि तुम्हें झूठी बातों करने से कोई मतलब नहीं है, चलो तीरों से बात करते हैं। अब गोली से नहीं, वो अर्जुन से कह रहा था, कर्ण, क्या हम तीरों से बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें अभी एक नया तरीका खेल दिखने के लिए मिल गया था। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए
कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। जैसे ही कुंती ने कर्ण को देखा तो उसे पता चल गया कि ये मेरा पुत्र है और डर के कारण वह वहीं पर बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, अज्ञात यानी जो किसी के द्वारा ज्ञात न हो या किसी के द्वारा जाना जाता न हो, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल के आए हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है, कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं हो। यानी द्वंद्व युग होता है जो बराबर के राजाओं में होता है, इसीलिए तुम अपना परिचय। कृपाराम की ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रणभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और उन्हें अंगराज का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और डर के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हो और बोला, पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके आगे सिर झुकाया। बूढ़े ने देखा बेटे कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहकर मारकर हंसने लगा, यानी उसका मजाक उड़ाने लगा कि ये तो एक गरीब आदमी का बच्चा है, इसे राजा कैसे साबित कर दिया जाए। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हो। ये सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। यानी सूरज डूबने के बाद सभा में कोई भी कार्य नहीं किया जाता। मसालों और दीपकों की रोशनी से सभी जो दर्शक थे वृद्ध और अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन कर्ण को दुर्योधन की जय बोलते जाते रहे। इस घटना के बहुत समय के बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनसे जन्मजात अर्जुन और कर्ण की बातचीत के बाद या इस सभा के बाद बहुत समय बाद इंद्र भी एक ब्राह्मण के रूप में यानी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वेश धारण करके अंगरक्षक नरेश कर्ण के पास आए और उन्हें जन्मजात यानी उन्हें जन्म से जो कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी थी वो इंद्र आया। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उसे एक भिक्षा मांगी। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी कोई भी मांग कर सकता है। इस कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मदार कवच और कुंडल निकाल कर भिक्षा में दे दिए। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रश्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वे शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वे अवश्य मार जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्राह्मण शस्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना भी सीख लिया था। एक दिन परशुराम कर्ण की जांग
जांग पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांग के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांग से लहू यानी खून की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांग को यानी अपने पेट को हिलाया ही नहीं। यह देखकर परशुराम बोले बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका, उसने स्वीकार कर लिया कि वे ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। ये जानकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। अतः उन्होंने उसे उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आई। क्योंकि परशुराम को गुस्सा आ गया था कि कर्ण ने उसे धोखे से जो शास्त्र विद्या सीखी है। इसलिए जो विद्या तुमने सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ के पहिए हैं जो पृथ्वी में धंस जाएंगे। परशुराम जी का ये श्राप झूठ न हुआ। जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई हुई ब्रह्मशास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे ही कर्ण अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय में कर्ण ने अंतिम समय तक कौरवों का साथ दिया था। कौरवों ने भी उसकी विद्या यानी उसकी वीरता को देखकर अपनी सेना का सेनापति बना लिया था। 2 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा अर्जुन और कर्ण के बीच में। लेकिन शापवश तीसरे दिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन पर तीर चलाना शुरू किया तो उनके रथ के पहिए थे वो जमीन में धंस गए और जैसे ही उन्होंने तीर रखकर अपने रथ के पहिए निकालने की कोशिश की तो अर्जुन ने कर्ण को तीर से घायल कर दिया और वहीं पर वो धराशायी हो गए। ये बात जब कुंती ने सुनी तो वह बहुत दुखी हुई। तो ये तो था हमारा चैप्टर कर्ण। अब हम करते हैं इन दोनों चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। अब हम करते हैं चैप्टर 7 और 8 के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कौरवों में सबसे शक्तिशाली कौन था। दूसरा प्रश्न है भीम किसी के प्रति अपने मन में क्या नहीं रखता था। तीसरा प्रश्न है कौरवों ने भीम के प्रति क्या षड्यंत्र रचा। चौथा क्वेश्चन है दुर्योधन ने भीम को लताओं से बांधकर कौन सी नदी में बहा दिया। पांचवा क्वेश्चन है भीम को स्वच्छ देख दुर्योधन की क्या मनोदशा हुई। अब है चैप्टर 8 कर्ण से अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला है पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है अर्जुन किस खेल में दक्ष थे। तीसरा प्रश्न है कुंती पुत्र कर्ण ने रणभूमि में कैसे प्रवेश किया, अपने शब्दों में लिखो। चौथा क्वेश्चन है दुर्योधन को किसे देखकर थोड़ी राहत मिली। पांचवा क्वेश्चन द्वंद्व युद्ध किस किस के बीच होता है। छठा क्वेश्चन है कर्ण को रणभूमि में कहाँ का राजा घोषित किया गया। सातवां क्वेश्चन है कर्ण ने इंद्र से क्या वरदान मांगा। और आठवां क्वेश्चन है कर्ण ने कौन सा वेद धारण कर परशुराम से ब्रह्मशास्त्र सीखा। अगला क्वेश्चन है परशुराम को जब पता चला कि कर्ण ब्राह्मण न होकर सूत पुत्र है तो उन्होंने क्या किया। 10वां प्रश्न है कर्ण को परशुराम ने क्या श्राप दिया। 11वां प्रश्न है दुर्योधन ने कर्ण को किसका सेनापति बना दिया। और लास्ट और 12वां क्वेश्चन है कर्ण पर अर्जुन ने कब प्रहार किया और फिर प्रहार करने के बाद क्या हुआ। ये तो थे हमारे अभ्यास प्रश्न। ये है हमारा चैप्टर भीम और ये है हमारा चैप्टर कर्ण। धन्यवाद।